हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 5.2 को प्रश्न क्रमांक 5 को इस वीडियो में समझने वाले हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। कहे तो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें दिया गया है सम्मिश्र संख्या, कहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ध्रुवीय रूप में रूपांतरित हमें करना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अच्छे से समझते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग अपने पास एनसीईआरटी क्लास 11th का किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को आसान हो जाए। तो किताब को कर लेते हैं साइड। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग के सामने ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए बच्चों, सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। तो देखिए सम्मिश्र संख्या हमें दे रखा है, तो सम्मिश्र संख्या का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जेड इक्वल टू, क्योंकि इसका रिप्रेजेंट जेड से करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ओटा भी होता है। यहाँ पर ओटा भी होता है और यहाँ पर लिखेंगे जेड बराबर ए प्लस ओटा बी के तुलना में, क्योंकि हमें तुलना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना, तुलना करने पर यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। तो ये हमारा सम्मिश्र संख्या का फॉर्मूला जो हुआ। अब इसी पर यहाँ पर हम मान लिखेंगे, यहाँ पर ए दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पर ई दिया है माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 लिख लिया। ओके, फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, ओटा बी। ओटा बी कहे तो यहाँ पर बी का मान हमें दे रखा है यानी बी, तो बी के मान तो हमें दे रखा है ओटा। तो ओटा के गुणांक क्या होता है, ओटा के आके एक गुणांक होता है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लिख लेंगे। और ओटा का गुणांक 1 होता है तो यहाँ पर भी हमने 1 लिख लिया। कहे तो ए बराबर भी हमें मिल गया 1 और बी बराबर भी हमें मिल गया माइनस का 1। तो यानी हमें ये हमारा सम्मिश्र संख्या इस प्रकार हमने खंडित कर लिया। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक मापांक, जो कि हमें मापांक को जानना जरूरी होती है। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारा सम्मिश्र संख्या इस प्रकार व्यवस्थित कर लिए। अब उसके बाद आता है मापांक। अब मापांक को हम निकाल लेंगे और मापांक को हमेशा रिप्रेजेंट हम आर से करते हैं। और आर का फार्मूला जो होता है बच्चों, रूट अंडर यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर मापांक बराबर क्या है फार्मूला, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर मापांक को अंग्रेजी में मॉड्यूल्स नंबर बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मापांक को अंग्रेजी में मॉड्यूल्स नंबर बोला जाता है। तो आर इक्वल टू, अब बताइए आप लोग कि ए का मान कितना है, तो यहाँ पर ए का मान माइनस का 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 का यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए। फिर है प्लस दिए, बी का मान यहाँ -1 के है तो यहाँ पर -1 लिखे, यहाँ इसको भी स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर आर इक्वल टू हमें आ जाएगा क्या, रूट -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस है प्लस, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे आर इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें आर बराबर निकल के आ गया रूट 2 निकल के आ गया। तो ये हमें मापांक निकल के आ गया। अब हमें मापांक के बाद एक होता है कोणांक होता है। अब कोणांक भी निकालना है, क्या निकालना है, कोणांक भी निकालना है। अब कोणांक को हम रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं, याद रखिएगा थीटा से किया जाता है। और थीटा का फॉर्मूला होता है tan इन्वर्सल मॉड्यूल बी बटा क्या होता है, ए होता है, ये मॉड्यूल बोला जाता है, ये फार्मूला होता है। तो कोणांक अब हम निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू, बताइए -1 है तो इसको हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए 1/10 लिख देंगे। ओके, यहाँ इस प्रकार है। तो यहाँ बी का मान देखिए, तो बी का मान हमें क्या आया है, यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बटा, यहाँ पर भी ए का मान क्या है, -1 है तो यहाँ पर भी -1 लिखे। यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, थीटा इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा,
कट कट गया, तो याद रखिए 1/1 तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों लिखेंगे थीटा इक्वल टू, अब हो जाएगा 1/10, 10 हो गया। अब बताइए यहाँ 1 है तो 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो बच्चों हम बता देते हैं कि 10 45 डिग्री का मान जो होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 45 डिग्री लिख लिया। ओके, उसी प्रकार थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/10। अब देखिए 10 है तो 10, अब 45 डिग्री को अब रेडियन में लिखेंगे, तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या होता है, π/4 होता है, याद रखिएगा π/4 को हम 45 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको साबित करके बता देते हैं। π/4 हमने लिखा तो पाई का मान होता है 180, अब /4 है तो 4, अगर इसको काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो इसलिए 45 डिग्री को हम रेडियन माप में लिख दिए π/4। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ है 10, ये कट जाएगा तो बच गया हमें क्या, थीटा बराबर आ गया π/4 आ गया। तो ये हमारा कोणांक निकल के आया, कोणांक कहे तो थीटा इक्वल टू हमें निकल के आया π/4, और यहाँ पर r बराबर हमें निकल के आया है √2 निकल के आया है। तो मापांक भी निकाल लिए, कहे तो मॉड्यूल्स नंबर भी निकाल लिए, कोणांक कहे तो आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, तो आर्ग्यूमेंट भी बराबर है, यानी थीटा बराबर π/4 निकाल लिए। अब एक और चीज़ होता है जो कि बता रहे हैं, तो देखिए एक होता है आर्गेंट, आर्गेंट तल होता है। अब आर्गेंट तल निकालेंगे तो आर्गेंट तल कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा, इस प्रकार आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा। उग जा भाई, ये हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा, इस प्रकार आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है आपको y डैश। ओके, ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा होता है फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार होता है, इसे बोलते हैं आर्गेंट तल। ओके, इसे क्या बोलते हैं, आर्गेंट तल। अब आर्गेंट तल में फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा। सेकेंड चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, ये भी याद रखिएगा। फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर आपको माइनस प्लस होता है, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी हो तो बच्चों आप लोग बताइएगा। अच्छा, हमने ये यहाँ पर सही लिखा है, नहीं बच्चों, यहाँ पर जो होगा आपको माइनस प्लस होगा, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर होता है क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया था, प्लस माइनस होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस का चिन्ह होता है, सेकेंड चतुर्थांश में पहले माइनस तब प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ में पहले प्लस तब माइनस होता है। ये आपको चतुर्थांश हो गया, ये हमारा आर्गेन तल हुआ। अब आर्गेन तल में सभी में कोणांक होता है, ये कोणांक फर्स्ट कोणांक में आपको थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर थीटा ही होता है, याद रखिएगा। थीटा बराबर क्या होता है, थीटा ही होता है। सेकेंड चतुर्थांश में कहे तो कोणांक बराबर क्या होता है, कोणांक बराबर हमें क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, और थर्ड चतुर्थांश में कोणांक बराबर यहाँ पर आपको लिख देते हैं, कोणांक बराबर यहाँ पर आपको होगा माइनस का पाई प्लस थीटा होता है, ये आपको फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, इसका कोणांक बराबर। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, कोणांक बराबर यहाँ पर लिखेंगे, कोणांक बराबर यानी कोणांक थीटा बराबर माइनस का थीटा होता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना ही होगा। तो ये हमने आर्गेन तल निकाले। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट आर्गेन तल निकाल रहे हैं, तो देखिए कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है माइनस का 1, यहाँ पर है माइनस का 1, तो कौन सा चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है। तो देखिए बच्चों, आपको
थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है ना। तो थर्ड चतुर्थांश में कोणांक बराबर फॉर्मूला क्या है, माइनस पाई बटा थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई बटा थीटा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिखते चल रहे हैं। क्या होता है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश में आना है, यहाँ पर लिख देंगे थर्ड में क्या आया है, माइनस आता है, इसका कोणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोणांक बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस पाई प्लस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए, ये हमारा माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है प्लस, और थीटा बराबर हमें निकल के देखिए कितना आया है, ऑलरेडी हमें थीटा बराबर निकल के आया है बच्चों यहाँ पर पाई बटा 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या बच्चों, पाई बटा 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लॉस पर निकाल लेंगे, तो लॉस निकालेंगे, 1 का 4 के कितना होता है, 4 होता है, 4। तो यहाँ पर होगा माइनस का 4 पाई, अब प्लस यहाँ पर 4 से 4 एक बार में कटेगा, यहाँ पाई हो जाएगा। ये सब तो आप जानते ही होंगे भीम के जोड़। अब बताइए, माइनस 4 पाई में से प्लस पाई जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 पाई बटा 4 हो जाएगा। तो ये हमें निकल के आया आर्गन तल। तो ये हमारा आर्गन तल निकल के आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, कहे तो ये थीटा का मान हमें निकल के आ गया। ओके, अब इसके बाद हमें किताब में कहा गया है बच्चों, क्या किताब में कहा गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग को ध्रुवीय रूप में हमें रूपांतरित करना है। अब जाके ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे। तो ध्रुवीय का भी एक फॉर्मूला होता है, ध्रुवीय का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ध्रुवीय इक्वल टू, देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ध्रुवीय में हम दो इसका रिप्रेजेंट होता है, एक को आर होता है कॉमा थीटा होता है, और इसको हम सम्मिश्र संख्या कहे तो रिप्लेक्स करते हैं हम जेड से। जेड का फॉर्मूला होता है ध्रुवीय का आर कॉस थीटा प्लस ओटा साइन थीटा होता है, ये होता है ध्रुवीय का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड इक्वल टू आर का मान हमें तो ऑलरेडी आ गया है, क्योंकि हम मापांक निकाले थे तो यहाँ पे आ गया था, आर बराबर √2 आया था। तो आर बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे, आर का मान कितना लिखेंगे, रूट हम लिख लेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पर कोस डालेंगे, कॉस है तो यहाँ पर हम कॉस लिखें, और थीटा, तो थीटा का मान देखिए अभी हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ आया है, ये मान आया है, यहाँ पर लिखेंगे -3 पाई बटा 4, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखें, ओटा है, ओटा हमने लिखा है यहाँ पर, फिर साइन है हमने यहाँ पर साइन भी लिख लिया, फिर थीटा का मान वही लिख लेंगे -3 पाई बटा 4 लिख लिए, और यही आपका ध्रुवीय निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय में रूपांतरित कर लिए। तो यही हमारा मैथ बन के तैयार हो गया। तो अगर वीडियो बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वो भी कुछ सीख पाए। बहुत बच्चों मेहनत लगता है बनाने में, एक वीडियो बनाने में तकरीबन 2-3 घंटा लग ही जाता है, इसे रिमिक्स किया जाता है। पहले तो इसे बनाने में बहुत ही समय लगता है, क्योंकि बच्चों आप लोग को कितना, आप लोग को लगता होगा कि 10 मिनट की वीडियो है, मगर बनाने में इसको बहुत टाइम लगता है। ओके, तो ये प्रश्नावली 5.2 का क्लास 11th का था, जो कि आपको सम्मिश्र संख्या को हमने ध्रुवीय में रूपांतरित कर दिए, और यही मैथ बन के आप लोग के सामने तैयार हो गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।